जान लेते हैं। जी नासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। हमारे साथ गजाला कंवल असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है जो इस वक्त रमज़ान बाज़ार का विज़िट कर रही है। उनसे पूछते हैं कि लोगों को मियारी और सस्ती अशिया कैसे फराहम हो रही है। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे ये सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं जिनमें चीनी, आटा और बाकी जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी गई है और लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से और यहाँ पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रहे हैं। यहाँ उनको सब्सिडी भी मिल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल का कहना है कि आटा और चीनी पर गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। लोग आते जा रहे हैं और वो सस्ती अशिया खरीद कर जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नासिर आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई ने मेहनत कश अफराद के बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल कर दिया है, जबकि आर्यपाला तहसील इंतजामिया भी महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाकिर हुसैन जोया। बताइएगा इस बारे में। मैं इस वक्त चौक मरले के मेन बाजार में मौजूद हूँ। चौक मरले माह रमज़ान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई के जिन ने सब्जियों, फलों, चिकन, बीफ, मटन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी अशिया को अपनी लपेट में ले लिया। आए दिन बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि शहरियों का यह भी कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा कीमतों पर भी ज़रूरियात ज़िंदगी अशिया का मिलना ख्वाब बन गया है। आर्यपाला तहसील इंतजामिया भी खुद सख्त महंगाई करने वाले ताजरों के आगे बेबस दिखाई दे रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चौक मरले में खड़े हैं। इस वक्त सब्जियां का जो रेट है वो तकरीबन दुगने हो चुके हैं। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि हुकूमत को इसका कोई नोटिस नहीं। हुकूमत जो भी इस वक्त काम कर रही है तमाम गलत है, आवाम को उसको कोई एहसास नहीं। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, सब्जियां महंगी, गोश्त महंगी, खाद महंगी, बीज महंगे। सब्जियां सब्जी नहीं रेट दुगने हो गए। असं की करिए इस महंगाई इमरान खान बहुत ऊपर ले। कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जी मैं इस वक्त चौक मरले के मेन बाजार में आगाह करने के लिए दूसरी जानिब आपको बताएं कि खानेवाल के शहरी चीनी की लंबी लाइनों की वजह से शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि रोजे की हालत में लंबी लाइनों में लगकर 1 किलो चीनी मिलती है। इस सब्सिडी का क्या फायदा? कम से कम एक शख्स को 2 किलो चीनी दी जाए। से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ खानेवाल रमज़ान बाज़ार में। रमज़ान बाज़ार में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के दिन रात मुतहर्रिक है। खानेवाल के शहरी हैं वो इस बात से काफ़ी नाला दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि जो खानेवाल के रमज़ान बाज़ार में जो चीनी है वो 1-1 किलो करके दी जा रही है। कम से कम उनका ये कहना है कि एक बंदे को 2 किलो दी जाए। मज़ीद मेरे साथ माहिर कानून वकास मुनीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वो कहते हैं सर आप क्या बताएँगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो क्वांटिटी बढ़ाएं आप चीनी की, क्योंकि एक बंदा 2 घंटे लाइन लग के उसके घर के अफराद हैं 10 और चीनी उसे मिल रही है 1 किलो। तो आप ये मेहरबानी करें कि हुकूमत से मेरा ये इल्तमास है कि चीनी की क्वांटिटी बढ़ाएं और लोगों की लाइनें देखें। 3-3 घंटे लाइन लगने के बाद एक बंदे को 1 किलो चीनी मिल रही है। और खाली चीनी नहीं है, घी है तो वो रेट जो है बहुत नॉर्मल है। बाहर रेट सही मिल रहा है, यहाँ पे रेट का कोई डिफरेंट नहीं है। रमज़ान बाज़ार का मकसद होता है सस्ती चीज़ मिले। लोग लाइन में लगे हैं, रोज़े के साथ धक्के खा रहे हैं इसी बेस में कि 4 आने उनके बच जाएं, क्योंकि हालात ऐसे हैं। गरीब गुरबा लोग ज़्यादा हैं इस मुल्क में। तो आज मैंने विज़िट किया यहाँ पर, मैंने ये देखा है कि गरीब के लिए वही लाइन है, लाइन के बाद वो चीज़ भी मिलनी है तो उसे उसकी ज़रूरत की नहीं मिल रही। तो मेरी हुकूमत से ये अच्छा ये बताएं जो यहाँ फ्रूट के स्टॉल लगे हुए हैं, इस पर यहाँ पर जो फ्रूट वगैरह दे उनका म्यार कैसा और कितनी क्वांटिटी में एक बंदे को दिया जा रहा है? देखिए फ्रूट का म्यार ठीक है, फ्रूट का म्यार ठीक है, बकदरी हालत ठीक है, लेकिन रेट में कोई इतना नहीं है। और दूसरा वो भी 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिल रहा। अब एक घर के अफराद ज़्यादा हैं तो उनकी क्वान्टिटी भी ज़्यादा है। या तो उनके अहल खाना देख कर उसके हिसाब से दिया जाए सामान। जिसके अहल खाना ज़्यादा हैं, 8-10 फैमिली मेम्बर हैं तो 8-10 के हिसाब से सामान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी घर से ये सोच कर निकलता है कि हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है। हुकूमत का रिलीफ तो ये बनता है ना कि हुकूमत एक घर को पूरा रिलीफ तो दे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 किलो चीनी होनी चाहिए ताकि एक बंदे का, क्योंकि आपको पता है मशरूबात बनते हैं, ये मामला आजकल चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो इन दिनों में थोड़ा चीनी पे मैं कहता हूँ कि और थोड़ा ताउन करना चाहिए वहाँ पर। जी जैसा कि आपने माहिर कानून की बात सुन के ये कहना था कि माह रमज़ान है, इसमें मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और चीनी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि चीनी की क्वांटिटी जो 1 किलो इसको बढ़ाकर कम से कम 2 से 3 किलो की जाए। जो लोग घंटों
आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अख्तराबाद का, जहां एसी रैनाला ने अख्तराबाद बाजार का दौरा किया और फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं अवाम को तमाम तर सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना नवाज आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तराबाद में और इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुद रिजवान अशरफ साहब मौजूद हैं। उन्होंने आज अख्तराबाद मार्केट का विज़िट किया। चीनी के मामला, चीनी 85 रुपये आवाम को दस्तयाब करने के लिए और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ते दामों फराम करने के लिए अख्तराबाद मार्केट का विज़िट किया। जानते हैं जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम चीनी की फरामी मार्केट के अंदर उसे कम रेट्स के ऊपर उसे इंश्योर करवा रहे हैं और चीनी को हमने चेक किया है, इधर चीनी मिल भी रही है और 85 रुपीज़ जो है जो रेट नोटिफाई किया गया उसके ऊपर मिल रही है। इसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के ख़िलाफ़। और इसके अलावा जो चीनी को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और महंगे दामों बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs वगैरह हम दे रहे हैं। जी, असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द का कहना था कि गवर्नमेंट पंजाब के विजन के मुताबिक सस्ते दामों चीनी फराम करना और ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ते दामों फराम करना गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह है और हर आदमी को चीनी 85 रुपये अवेल करना। हम मुकम्मल तौर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो इसकी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नौशहरा में AC अब्दुल सब नज़ामी ने अपने ज़ाती कोशिशों से मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे माजिद खटक। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गुरबा की मदद करना हमारे मुआशरे का तर्ज हुस्न के साथ इस्लामी रवायात भाईचारे का पैगाम भी है। तहसील जहांगीरा के असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समद निज़ामानी ने अपनी ज़ाती कोशिशों से तहसील भर के लोकल फैक्ट्री और ताजरान की माली मदद के ताउन से गरीब, नादार और बेसहारा अफराद में 150 रमज़ान फूड पैकेजेस तकसीम की। आज हमने तकरीबन 150 फूड पैकेजेस असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा के ज़ेर निगरानी तकसीम किए गए हैं। इसमें आटा, चीनी, चावल, घी और खजूर शामिल थे। ये पैकेजेस तहसील जहांगीरा के ताजर बरादरी और कारखानदारों के तावन से तावन भी इसमें शामिल था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों का भी बहुत तावन शामिल है हमारे साथ। शुक्रिया। नादार मुस्तहिक अफराद में 150 फूड पैकेज तकसीम किए, जिसमें आटा, चीनी, चावल, घी और खजूरें शामिल थे। अखुवत और भाईचारे के तहत जिली इंतजामिया के एहलकार अंजुमन ताजरान के सदर मीडिया नुमाइंदगान ने रमज़ान फूड पैकेज तकसीम करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहरियों ने इस इकदाम पर असिस्टेंट कमिश्नर की कोशिशों और मुहैयर हज़रात के माली ताउन का शुक्रिया अदा किया और इस इकदाम को बहुत सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समद निज़ामानी ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र काबिल इस्तेताद अफराद को सामने आना होगा, जिनकी मदद से गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी आसानी मिल सकेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब की हदायत पर तहसील जतोई में भी रमजान बाजार कायम है, जहां पर आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फ्राहम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी आवाम की सहूलत के लिए रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है, जहां पर आवाम को बाहर की निस्बत बेहतरीन अशिया, सस्ती अशिया की फरहमी को यकीनी बनाया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के इंतजाम, म्यूनसिपल कमेटी की जानब से सफाई के इंतजाम और इसके साथ साथ रेस्क्यू भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। इस वजह से असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जनाब अरशद विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे जानना चाहते हैं, क्या बताएंगे। जी सर, आप लोगों को क्या सहूलियत फराहम कर रहे हैं, कितना चीज़ यहाँ पर डेली की डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रमज़ान बाज़ार में 13 आइटम जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है उस पर सब्सिडी दे रहे हैं जी। इसके अलावा तकरीबन 4000 kg चीनी 65 रुपये में हो रही है जी डेली फ़रोख्त, और 650 के लगभग हमारा हम आटा सब्सिडी पे दे रहे हैं। इसके अलावा अंजुमन ताजरान के तावन से 35 आइटम्स हैं जिसमें अंजुमन ताजरान सब्सिडी दे रहे हैं जी। और कोविड-19 के पूरे SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, किसी बंदे को बगैर मास्क के एंटर नहीं होने दिया जा रहा। सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंशाल्लाह इंतज़ामात हैं जी, और लोगों से हम लोगों को अच्छी सर्विस दे रहे हैं जी। जी, जैसा कि आपने AC जतोई की ज़ुबानी सुना, इनका कहना है कि रमज़ान बाज़ार में आवाम को मुकम्मल सहूलियात फराम की जा रही हैं और इसके साथ साथ अंजुमन ताजरान भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोरोना SOPs की बात की जाए तो मकामी इंतज़ामिया की जानिब से भी कोरोना SOPs पर
अब बात करेंगे खानेवाल की। तो खानेवाल में चीनी के होलसेलर डीलर माफिया बेलगाम हो गया। खानेवाल के छोटे किराना स्टोर के मालिकान को चीनी के बैग देने से इनकार कर दिया है। होलसेल डीलर का सताया दुकानदार अपनी फरियाद लेकर एसी ऑफिस पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान। जी बिल्कुल, एक तरफ तो ज़िला इंतज़ामिया आवाम को सस्ती और मियारी अशिया के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, अगर दूसरी तरफ बात की जाए चीनी की, तो चीनी के हवाले से जो है लोग जो है बड़े परेशान हैं। इसके साथ साथ लोगों के साथ साथ जो है दुकानदार भी जो है बड़े परेशान हैं। तो मैं से इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, डीसी ऑफिस शिकायत लेकर पहुँचे, तो उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है, चीनी मैं लेने गया हूँ जी, मैं पैसे भी दिए हैं 2 गट्टुओं के और फिर शनाख्ती कार्ड भी दिया है। मेरी बाजार के बीच में दुकान है, मेरे पे गाहक आके कहता है चीनी दो। अगले दिन 1 गट्टू इन्होंने दिया है, लड़ के लिया है और कहते जी नहीं है, जा जो इसको कहना कह दो। तो मैं अभी शेख लतीफ़ के पास गया हूँ, सदर के पास, उसके बच्चा बैठा था, उसने कहा जी अबू डीसी ऑफिस में गया हुआ। मैं अब डीसी ऑफिस में आया हूँ तो भाई शिकायत करने के लिए, वो कहते जी दरख्वास्त लिखा के ले आओ फिर बात कर देंगे। तो कितनी चीनी आपने कितने पैसे जमा कराए और वो कितनी चीनी? 8300 रुपये दे दिया है 2 गट्टुओं के। तो वो चीनी नहीं दे रहे आप? चीनी नहीं दे रहे जी। जी बिल्कुल, मैंने 2 गट्टों के पैसे भी जमा करवा दें, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो चीनी नहीं मिल रही। तो मैं डीसी ऑफिस आया हूँ शिकायत के लिए। तो मेरी जो है डी साहब से अपील है कि फिल फॉर जो है इसको देखा जाए, ताकि जो है मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो खाली ना जाएं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल ने कच्चा खूह का सरप्राइज विजिट किया। बाजार में मौजूद अशिया खुरनोश का रेट चेक किया और एहसास सेंटर की सूरत हाल देखी। हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कच्चा खूह में असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल साहब का आज यहाँ पे दौरा हुआ है। इन्होंने मार्केट में रेट भी चेक किए, उसके बाद ये इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं एहसास सेंटर कच्चा खूह में। मज़ीद इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आज के दौरे के मतलब ये क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। कच्चा खूह में हमारे दौरे का मकसद 3-4 हैं। एक तो ये है कि हमारी जो यहाँ पर मार्केट्स हैं वहाँ पर चीनी, आटा और जो खुर्दनोश की एसेंशियल आइटम्स है उनको जो है उस पर नज़र रख सकें, और वायलेटर्स भी हैं उनको भी हमने वो चेक किया है, और ये साथ साथ चेक किया है कि किसी ने होर्डिंग वगैरह नहीं किया है। इसके बाद जो है हम आए हैं कि एहसास किफ़ालत सेंटर, यहाँ पर हमारा जो है आने का मकसद ये है कि यहाँ पर चेक कर सके कि SOPs की वायलेशन तो नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी होती है, रश होती है, लोगों को जो है जिनके मैसेजेस भी नहीं आते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि हमने चेक किए खुद पर्सनली, और यहाँ पर तकरीबन 20 ऐसे लोग थे जिनके जो है मैसेजेस ही नहीं आए हैं। और फिर इसके बाद जो हम वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर जाएंगे, वहाँ पर हम जो है देखेंगे कि हमारी जो टारगेट है वो कितनी अचीव हुई है। हम 2 दिन पहले भी यहाँ पर आए हुए थे, और जितने भी हमारे इर्द गिर्द के जो है आरतीस थे जहाँ पर लोगों ने गंदम कड़ी की हुई थी, तो हमने उनको भी कहा था कि जो है यहाँ पर आकर अपने जो है वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है अपने गंदम जमा करें। जैसे कि आपको पता है कि डीसी साहब के अहकामात पर जो है यहाँ पर 3 FIR हुए हैं उस दिन, और यही हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो ख़रीदार करने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए, और ख़ासकर मुसलमान हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो बरकत के महीने में वो एक दूसरे का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अगर ये ज़ायद मुनाफाखोरी का जो बाज़ार सरगर्म है, अगर इस पर काबू ना पाया गया तो ये जो लोग ऊंची हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बराह रास्त ले चलते हैं मरी उस्मान बुजदार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को फ़रोग़ मिलेगा और इलाका में तरक्की और खुशहाली आएगी, और मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत न सिर्फ मर्री बल्कि इसके गिरदो नवाब में सियाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है, बल्कि इस इलाके के बासियों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल हल करने के लिए पुरअज़म भी है। मर्री के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों को संग बुनियाद रखा गया है। इसके साथ नए तरक्याती मनसूबे भी लाए जा रहे हैं। टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए मर्री के तरक्याती मनसूबों पर मजमूई तौर पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से न सिर्फ सियाहों को बल्कि मर्री के रिहायशी अवाम को भी सहूलत मैसर होगी। सियाहत हमारा बुनियादी फोकस है, और सियाहत और इससे मुतल्लिका अलूम के डिसिप्लिन के लिए मर्री में कोहसार यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक स्टडी सेंटर के
क़याम के मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया गया है, जहां टूरिज़्म और करियर डेवलपमेंट मैनेजमेंट की क्लासेस दी जाएंगी। और इसके साथ साथ तहसील कहूटा, कोटली सतियाँ और कलर सईदा के बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेजेस की भी अपग्रेडेशन की संग बुनियाद रखी गई है। मजमूई तौर पर 1 अरब 13 करोड़ 95 लाख रुपए लागत आएगी। और आवाम के पुरजोर इसरार पर मरी म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा भी दे दिया गया है। इसको इंतज़ामी तौर पर बेहतर करने के लिए भी प्लान बनाया जा रहा है। मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तहसील मरी की तारीख में नए बिल्डिंग लाज नाफिज किए जा रहे हैं और नई तामीरात पर पाबंदी भी उठा ली गई है। मरी के पहाड़ी इलाकों के आवाम के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना हमारी तरजीहात में शामिल हैं। कहूटा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी को अपग्रेड किया जा रहा है, असम्बली सेमिटोरियम को भी अपग्रेड किया जा रहा है और डायलिसिस यूनिट और ट्रामा सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। मरी में सियाहों की पार्किंग का भी बहुत बड़ा मसला है। सियाहों की सहूलत के लिए झींगा गली में पीपीपी मोड पर पार्किंग प्लाजा भी बनाया जा रहा है और जहां पे रोड साइड पार्किंग की वजह से सियाहों को कई किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मरी और इसके मज़ाफ़ात में पानी की फराहमी और इसके निकास का मसला काफ़ी अरसे से हल तलब है और इसी तरह ट्रैफिक का मसला भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनांचे यहाँ के आवाम और सियाहों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए टूरिस्ट हाईवेज़ और फराहमी व निकासी आब के प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। हमारी तवज्जो मरी के मज़ाफ़ाती इलाकों की सहूलतों की फराहमी पर है ताकि इन्हें सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की दी जा सके। इस विजन के तहत फराहमी व निकासी आब के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और नए टूरिस्ट स्पॉट न्यू डार जावा वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर करने के लिए धनोई, तन्नाड़, पंजपीर पहाड़ों से राब्ता सड़क भी बनाएंगे। इसके अलावा टूरिस्ट हाईवे भी बनाई जाएंगी जिसमें लोअर टोपा मरी, बोस्तानाबाद जैसी रोड्स भी शामिल होंगी। मरी के दाखिली और खारजी रास्ते ट्रैफिक के लिए नाकाफ़ी साबित होते हैं। चुनांचे टूरिस्ट एरिया में ट्रैफिक की आसानी से आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए दाखिली और खारजी रूट बेहतर बनाने की तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए भी काम हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में हम रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों के लिए मज़ीद तरक्याती मनसूबे लाएंगे। हर ज़िला के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज तरतीब दिया जा रहा है। हमारा मिशन आवाम की खिदमत और फलाह बहबूद है और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम अपने मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मरी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मरी और गिरदनवा में सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। मरी के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा गया है। मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उनका मजीद कहना था कि तहसील मरी के पहाड़ी इलाकों में बेहतर तिबी तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। पानी और इसकी निकासी का अमल काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर है। ट्रैफिक के इशू को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि टूरिस्ट एरिया के लिए भी काम जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सादिकाबाद में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी रोज़ा अफ्तारी के लिए खजूर खरीदने मार्केट का रुख करते हैं। मज़ीद बता रहे हैं धनी बख्श मेहर अपनी इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के महीने में सादिकाबाद में खजूर की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। अजवा, सकरी, ईरानी, बसरा, मबरून समेत खजूर की कई अक़साम दस्तियाब हैं। दुकानदारों के मुताबिक पिछले साल की निस्बत इस साल खजूर की कीमतें कम हैं। खजूर अफ्तार के दस्तरख्वान का लाजमी जुज़ समझा जाता है, जभी तो शहरी खजूर खरीदने मार्केट पहुँच जाते हैं, मगर शहरी खजूर महंगे दामों फ़रोख्त होने का शिकवा करते नज़र आते हैं।
जी मैं खजूर ख़रीदने आया हूं और पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा खजूर का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे ही बाबरकत महीना माह रमज़ान शुरू होता है तो खजूर का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेरी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अपील है कि वो खजूर का रेट जो है वो मुनासिब दामों में कराएँ और ताकि आम आदमी की पहुँच में आ सके। वैसे तो खजूर लज्जत जायके की वजह से हर उम्र के अफराद खाना पसंद करते हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक में इसकी तलब में मज़ीद इजाफा हो जाता है। खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत रसूल है। अफादियत और गज़ाइयत से भरपूर ये फल रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों की अवलिन पसंद बन जाता है। तानी बख्शमा रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कोट अद्दू तोंसा मोड़ पर मौजूद प्राइमरी स्कूल असाम वाला जो कि निजी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम है, जिसमें मकामी MPA अशरफ खान रिंद ने स्कूल का कुछ रकबा जनाजा गाह और ईदगाह के लिए मुख्तस कर दिया है, जिस पर अहलियाने इलाका का एहतजाज भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं अजहर अमीन। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट अद्दू के नवाइला का तोंसा मोड़ के एक स्कूल में। हसाम वाला ये प्राइमरी स्कूल है। कुछ दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि MPA जो है इधर के मकामी, उन्होंने इसका जो ज़मीन है, इसका जो रकबा है, उसको दरमियान से सेपरेट कर दिया है। एक जगह पे वो कब्रिस्तान है, जैसा कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, पीछे कब्रिस्तान है। MPA के मुताबिक इस जगह को जो है वो सेपरेट करके स्कूल को अलहदा किया जा रहा है और बाकी जो इसका रकबा है वो बनाया जा रहा है, उसको जनाजा और ईदगाह उसमें बनाई जा रही है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या आप MPA साहब के इस अकदाम से मुतफिक हैं? नहीं, हम इससे कोई मुतफिक नहीं है। स्कूल का रकबा है जरा स्कूल दा रहे, 11 कनाल 14 मरले रकबा है, सकू अपग्रेड करा के देवे, उनकी शफकत हो सी, मेहरबानी हो सी, स्कूल ते कब्जा ना करे। कब्जा कितना ये रकबा टोटल कितना है? 14 मरले स्कूल दा रकबा है, 10 कनाल ईंट है में अजा भी 1.5 कनाल गुस्तान को होए, 11 कनाल 14 मरले 10 कनाल ईंट है में साडा स्कूल दा रकबा। आपको दोबारा लिए चलते हैं मरी। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के अंदर ये बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं और ये मैं इसका उस्मान बुज़दार आपको भी इसकी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि वो उस इलाके में ऐसे पहले कभी काम हुए नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह अभी सदाकत ने बताया कि वो बड़ा सा गवर्नर हाउस जो एक मलकियत ही हो गई थी एक फैमिली की, और उसमें आके वो रह लेते थे और सारा खर्चा उधर ही होता था। 62 करोड़ नहीं सदाकत, 83 करोड़ रुपया खर्च किया था उसकी खूबसूरती के लिए। तो क्योंकि वो फैमिली का घर बना हुआ था तो उन्होंने बाकी तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं की कि क्या होता है। ये पहली दफ़ा अब आवाम के लिए काम हो रहे हैं, जो आम लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। पहली चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें इतनी देर से किसी ने ये सोचा कि सारे इलाके में यहाँ और इतनी आबादी बढ़ चुकी है, कोई अस्पताल नहीं है। एक छोटा सा नथिया गली में मैंने देखा हुआ है एक बेसिक हेल्थ यूनिट टाइप, जिसमें एक है छोटा सा, लेकिन वो एक डॉक्टर वहाँ, और इतनी टूरिस्ट भी आते हैं और अब इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है और यहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है, तो उसके लिए तो वो काफ़ी नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा किया कि 370 कनाल के ऊपर, और वो भी इस इलाके में 370 कनाल होना बहुत जगह थी। तो शुक्र है कि किसी ने सोचा कि उसके ऊपर एक जनरल हॉस्पिटल बने जो आवाम की खिदमत करे। तो ये मैं, अगर सदाकत आपकी ये सोच थी तो मैं आपको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अगर पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें किसी ने सोचा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आवाम की, देखें आवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है। एक हुकूमत उनकी सेहत का ध्यान रखे, फिर उनके लिए तालीम दे, क्योंकि तालीम से ही एक इंसान ऊपर आता है। एक आदमी मजदूरी करता है, उसकी तालीम नहीं होती, उसको कितने सारी दिहाड़ी में पैसे मिलते हैं, और उसी को आप टेक्निकल एजुकेशन दे दें, उसको कोई हुनर सिखा दें तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और जितना जितना आप एक इंसान पे पैसा खर्च करते हैं उतना ही वैल्यू ऐड कर देते हैं, वो और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी ऊपर ले जा सकता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं कि बुनियादी तालीम हो बच्चे को मैट्रिक की, तो उसको आप 6 महीने का कोर्स करवा दें तो वो एकदम अपने घर और अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो ये जो आज
कुसार यूनिवर्सिटी की आपने मेरे से ओपनिंग करवाई है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब एक फ्यूचर है। कौम वो अजीम कौम बनती है जो आगे का सोचती है। जब जंग बदर के बाद मक्का के कुफार के कैदी पकड़े गए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक कैदी को वापस करने से पैसे मिलते थे। उस वक्त मुसलमानों के पास पैसे ही नहीं थे, छोटी सी उम्मा थी। तो उन्होंने तब कहा कि अगर जो भी मक्के का कैदी 10 मुसलमानों को पढ़ा लिखा दे, उसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो वापस जा सकता है। तो एक बड़ी सोच, एक अजीम लीडर की सोच थी, आगे का सोच रहा था वो। अपनी एक कौम को अजीम कौम बनाने का सोच रहे थे। तालीम के बगैर कौम आगे नहीं बढ़ती। तो ये जो आज कुसार यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फ्यूचर है। अब जो टूरिज्म है वो पाकिस्तान की फ्यूचर है। मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूं जिसने सारा पाकिस्तान देखा। तकरीबन सारे इलाकों में मैं जा चुका हूं, कबायली इलाके से सारे पहाड़ी इलाके, सारा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में मैं नहीं गया, लेकिन वो इतना बड़ा इलाका है। लेकिन बलूचिस्तान भी काफी मैंने देखा हुआ है, दुनिया भी मैंने देखी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो अल्लाह ने नेमतें हमारे मुल्क को बख्शी हैं, हमें नहीं पता, इसलिए हम नाशुक्री कर जाते हैं। हमें पता नहीं कि अल्लाह ने इस मुल्क को किन किन नेमतों से नवाजा है, और अगर हमें अंदाजा हो जाए तो हम सारा वक्त उसका शुक्र करते रहें, क्योंकि इसमें किसी चीज की उसने कमी नहीं छोड़ी। जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मुख्तलिफ टूरिज्म है, वो अगर सिर्फ हम टूरिज्म के ऊपर जोर लगा दें तो हम टूरिज्म से इतना पैसा कमा सकते हैं कि जितनी भी आज हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिला के उससे ज्यादा टूरिज्म से पैसा कमा सकते हैं। हम टूरिज्म से ही अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा अल्लाह ने इस मुल्क को टूरिज्म में दिया। लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ टूरिज्म करवा के आके मरी में आके बस यहां रुक जाती थी हमारी टूरिज्म। वो मरी की इतनी ज्यादा आबादी, मैं जब यहां बचपन में आया करता था, वो मरी क्या था और आज ये मरी क्या बन गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप ही नहीं किया। हमारे इतने ज्यादा मरी और नथिया गली, ये सारे इधर से अगर आप पख्तूनख्वा की तरफ भी जाएं और आप गिलगित की तरफ भी जाएं, ये जो सारा इस इलाके के अंदर इतने ज्यादा मरी और नथिया गली बन सकते हैं, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं। कि जो आता था ये नथिया गली और गवर्नर हाउस, या वो ज्यादा से ज्यादा नथिया गली गया और उधर का गवर्नर हाउस, किसी ने तो देखा ही नहीं है इस मुल्क में किस किस तरह के हमारे पास इलाके थे। तो अब ये पाकिस्तान बदलने वाला है, ये सारे इलाके अब डेवलप होंगे, क्योंकि हमारी जो टूरिज्म है वो पिछले 4-5 साल में हर साल दुगनी हो रही है टूरिज्म। अभी बाहर से लोग नहीं आ रहे, अंदर से ही पाकिस्तान की टूरिज्म तेजी से बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह क्या है, मोबाइल फोन। जो भी कहीं जाता है वो मोबाइल की तस्वीर ले लेता है अपनी, वो जब वो अपनी फेसबुक पे लगाता है, लोग देखते हैं, लोग सारे उधर पहुंच जाते हैं। तो यहां तो ये सारा इलाका खुलने लगा है, और टूरिज्म एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ हम टूरिज्म डेवलप कर लें, हम अपने बैरूनी मुल्क के कर्जे वापस कर सकते हैं। और उसके लिए ये बहुत जरूरी था कि अब तक टूरिज्म की हमें समझ ही नहीं है। मैं फिर से मिसाल देता हूं स्विट्जरलैंड की। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसका आधा है स्विट्जरलैंड, और उससे बहुत कम खूबसूरती है स्विट्जरलैंड में हमारे नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में तो आधे दुनिया के जो 10-12 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, आधे तो नॉर्दर्न एरियाज में हमारे। तो स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है, टूरिज्म को साइंस बनाया है। वहां इस तरह की जो हॉस्पिटैलिटी, जो टूरिज्म के लिए कोर्सेज होते हैं, जो आज कुसार यूनिवर्सिटी आप ये शुरू कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं वहां। वो समझते हैं टूरिज्म को। तो वो टूरिज्म से
अब ज़रा ये सुन लें, या वो 60 अरब डॉलर कमाते हैं या 80 अरब डॉलर कमाते हैं। सोचे 60 या 80 अरब डॉलर वो इलाका कमाता है जो आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है। हमने अभी डेवलप ही नहीं की टूरिज्म, ना हमें अंदाजा है, ना यह हॉस्पिटैलिटी में लोगों को पता है कि जब एक टूरिस्ट आता है उसको कैसे आपने रखना है, होटल्स में कैसे, ये जो पूरी साइंस है ये। तो ये बड़ा अच्छा कदम लिया आज पंजाब गवर्नमेंट ने इस इलाके को, जो सिर्फ अब तक, जिस तरह सदाकत अब्बासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वजीर और बड़े बड़े लोग आके यहाँ मुफ्त ठहरते थे और उनके लिए करोड़ रुपया खर्च होता था टैक्स पेयर का, आज उसी को आपने एक कोसार यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये इधर से अब ये नौजवानों को ऐसा रोजगार मिलेगा, बल्कि रोजगार ही नहीं मिलेगा, आप अपनी टूरिज्म के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बना सकेंगे। और ये सारा इलाका और ये जो बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप ये जो कनेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म ट्रेल कोटली सतिया तक, और वो नीचे ये भी बड़ा अच्छा एक, क्योंकि आप इधर से प्रेशर उतारेंगे, नहीं तो सारे लोग बस यहाँ पहुंच जाते हैं मरी में, मरी और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना यहाँ और टूरिस्ट नहीं आ सकता, या जितनी ज्यादा पब्लिक आ जाती है वो तो चलने की जगह नहीं होती यहाँ। इसलिए जरूरत यह है कि और हम टूरिज्म के डेस्टिनेशन स्पॉट्स खोलें, जैसे जैसे आप कोटली सतिया, उधर भी मैंने देखे बड़े खूबसूरत इलाके हैं, उधर भी हम खोल सकते हैं। और इधर से जब हम शुमाल की तरफ जाएंगे, आप उधर देखेंगे कि उधर भी सारा नॉर्दर्न एरियाज, या सारा ये जो पख्तूनख्वा जो सारा बीच में आता है चित्राल तक, हर जगह के अंदर हम जबरदस्त इस तरह की जगह बना सकते हैं ताकि हमारा टूरिज्म सिर्फ एक ही जगह ना आए, सारे इलाके में जाए। और अब हम सड़कें भी बना रहे हैं, स्वात मोटरवे बन गया, उससे सारा खुल गया, वो स्वात से लेके पूरा आगे तक, और अब वो तकरीबन चित्राल तक चला जाएगा, लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी, वो सब इलाका अब खुल जाएगा। तो जिससे सबसे बड़ी चीज के मुकामी लोगों का फायदा होगा, जो लोगों को रोजगार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, अब इन इलाकों के अंदर उनके लिए आसानी होगी रोजगार लेने के लिए, बल्कि टूरिज्म भी फायदा होगा, उस इलाके को भी फायदा होगा, और सबसे बड़ा रोजगार लेने के लिए मुकामी लोगों को फायदा होगा। और आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो आपने सदाकत बात की कि इमरान इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स इमरान खान ने इकोनॉमिक्स नहीं बनाई, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाई थी। और वो थी क्या, उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने कमज़ोर और गरीब तबके को ऊपर उठा दें तो कौम ऊपर उठ जाती है। उन्होंने ये चीज़ साबित की थी, पहली दफ़ा दुनिया में फलाई रियासत बनाई गई थी, रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर और गरीब तबके की, और जब ये रियासत करती है, अपने कमज़ोर और गरीब तबके की मदद करती है, तो अल्लाह की बरकत आती है उस कौम के ऊपर। फिर अल्लाह, सब कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से, और इज्जत और इंसान को खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमज़ोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पे। जब जितनी मैंने दुनिया देखी है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं, स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं, उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया है, वो अपने लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए, इसलिए वो खुशहाल है। तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है, वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज्यादा हमारे से आगे निकल गए हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, उन्होंने वो कदम उठाए, जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो कौम उन असूलों पे चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मुझे जो आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा खुशी ये थी
कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाही मची हुई थी। वहाँ पुलिस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे। बड़े कोई 500 पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ दी थी, शहादतें दी थी। लोग पेशावर से उठ उठ के आके इस्लामाबाद में ज़मीनें ले रहे थे। तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो यूनाइटेड नेशंस UNDP ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे ने में सबसे तेजी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था 5 सालों में। और अब जो UNDP की रिपोर्ट आई है, अमीर और गरीब में जो फर्क कम किया गया था वो पख्तूनख्वा में हुआ था उन 5 सालों में, और अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की थी, डेवलपमेंट की थी, वो पख्तूनख्वा ने की थी 2013 के बाद। और यही मेरा मॉडल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कि सारे मुल्क में हम इंशाअल्लाह अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे, इंसानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हमारा जो मरकज होगा, हमारी जो मेन फोकस होगा वो हमारे लोग होंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग और वो इलाके जो पीछे रह गए हैं। तो उसके अंदर आपके भी इलाके आ जाते हैं, सारा जितना इलाका ये पीछे रह गया, इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है नौकरियाँ लेने के लिए, और यहाँ से नौजवानों को नीचे जाना पड़ता है। तो हमारी अब पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह कि इन इलाकों को हम डेवलप करें, ताकि यहाँ नौजवानों को अपने इलाकों में नौकरियाँ मिले, बजाय उनको अपना इलाका छोड़ के कहीं और दूर जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान मरी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब बदलने वाला है, अब तमाम इलाकों में डेवलपमेंट होगी। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में बहुत से मरी और नथिया गली बन सकते हैं। हम सियाहत से पैसा कमाकर अपने कर्जे अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मैं इन खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में हूँ जिसने पूरा पाकिस्तान देखा है। सियाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मौजूदा हुकूमत आम आदमी की बेहतरी के लिए कोशा है। मरी में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज दुनिया भर में किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिलाशुबा दुनिया की तरक्की राज का इल्म से है और इल्म के हसूल का सबसे बड़ा जरिया किताब है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनायतुल्लाह। जी, जैसा कि आज किताब का आलमी दिन है, इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा लायार की पब्लिक लाइब्रेरी में। यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, इनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किताब की क्या अहमियत है। देखें, बुक्स इस माशरे में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। बुक्स का हमारे माशरे में, हमारी लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी मोरल लाइफ में बहुत अहम किरदार होता है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी बुक्स, जब हम बुक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो हम माशरे को अपने लिए एक नेमत समझते हैं। बुक्स हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रूव करने के लिए, हम अपने आप को प्रूव करने के लिए बुक्स का सहारा लेते हैं, और बुक्स ही हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट कर लेती हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त नौजवानों को किताब पढ़ना चाहिए, किताब की तरफ राग़िब होना चाहिए उनको? जी बिल्कुल, मेरा तो एब्सोल्युटली मेरा यही ओपिनियन है कि हमारे जो नौजवान हैं, इंस्टीड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड्स, इंस्टीड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स प्लेइंग ग्राउंड्स, वो स्टडी में कन्वर्ट हो जाएं, स्टडी पे को ज़्यादा प्रेफर करें। लाइब्रेरी माशाल्लाह है, लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स हैं, वो आएँ और यहाँ पे स्टडी करें, लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करें। एवरी सोर्स ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हेयर। वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो आएँ और अपने आप को बुक्स के हवाले करें, ख़ुद को बुक्स के हवाले करें, प्रेफरेंस जो है वो बुक्स को दें, ताकि हमारा जो माशरा है एक वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड और वेल लिटरेटेड जो है हमारी सोसाइटी कहलाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि किताब इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। दौर जदीद जितना भी तरक्की कर जाए, लेकिन फिर भी किताब की अहमियत जो है अपनी जगह मौजूद है। नाज़रीन, ज़िला भर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला तहसील ऑफिस की खस्ता हाल बिल्डिंग खंडरात में तब्दील। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बिजली का बिल अदा न करने पर वाबडा ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया था।
8 से 9 माह गुजर जाने के बावजूद भी कनेक्शन बहाल ना हो सका। मजीद इसी हवाले से जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। इस वक्त मौजूद हूँ तहसील ऑफिस साहिवाल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट साहिवाल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर देने वाला इदारा है। और इस तहसील ऑफिस की जो 8 से 9 माह हो चुके हैं, इंतज़ामी इंतज़ामिया ने भी जो इसका बिल है वो अदा नहीं किया था। इस वजह से वापटा वालों ने इसका जो बिल कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया था। इसकी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो बिल्डिंग है वो जगह जगह से इतनी खस्ताहाली का शिकार है कि वो जो कि किसी वक्त भी गिर सकती है, जो कि बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो दूर दराज से आने वाले शहरी हैं उनके लिए बैठने का खातिर का इंतज़ाम नहीं किया गया, और ना ही उनके लिए जो पानी का भी इंतज़ाम नहीं किया गया, और ना ही उनके लिए जो वाशरूम है वो वाशरूम का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर देने वाला इदारा है, लेकिन इसकी जो बदकिस्मती है, यहाँ पर जो तहसीलदार है, पटवारी है, कानूगो हैं, जो यहाँ पर काम के सिलसिले में आते हैं, दफातर में बैठते हैं, तो बिजली का कनेक्शन ना होने की वजह से अक्सर। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां सादिकाबाद के इलाके भोंग में ट्रैफिक हादसा, गाड़ी की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हां, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सादिकाबाद के इलाके भोंग में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। गाड़ी की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जा बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सादिकाबाद के इलाके भोंग में ट्रैफिक हादसा, गाड़ी की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जा बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन राना शकील असलम ने रेलवे ट्रैक के साथ बने ग्रीन बेल्ट में पौधा लगाकर ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन के अफसरान और वर्कर्स के हमरा ग्रीन एंड क्लीन पाकपतन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर, चीफ ऑफिसर समेत दीगर अफसरान ने पौधे लगाकर ग्रीन एंड क्लीन मुहिम में हिस्सा लिया। पाकपतन के शहराओं को खूबसूरत बनाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी का तमाम अमला अपने खिदमात बखूबी सर अंजाम देने में मसरूफ अमल है। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम, मलिक जावेद सीओ, तनवीर साइदी एक्सियन, असलम शाद MPO, महर मुस्तफ़ा इंचार्ज इंक्रोचमेंट, शहबाज खालिद इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट और सैनिटरी इंस्पेक्टर अतीक भट्ट मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।